आइंस्टाइन कहता है, आइंस्टाइन बुराक है, बुराक समझे, बुराक ये मुबालगा है, 2, 3, 4 कई हजार करोड़ बर्क मिल जाएं तो फिर क्या बनता है जी, बुराक। तो आइंस्टाइन कहता है कि अगर कोई जिस्म रोशनी की स्पीड से डबल रफ्तार पे सफर तय कर ले, कोई जिस्म रोशनी की डबल रफ्तार पर सफर तय कर ले तो वो जिस्म नहीं रहता, वो खुद बर्क बन जाता है। वो खुद क्या बन जाता है? तब जब डबल रफ्तार से जिस्म सफर करे तो वो बर्क, वो जिस्म नहीं रहता, बर्क बन जाता है। और दूसरी बात वो ये कहता है, अगर कोई शख्स अब वो डबल करे तो बर्क, तो बुराक बताएं वो रोशनी से कितना तेज होगा? इतना तेज होगा कि बर्क आसमान पे गया और पलक झपकने से पहले वापस आया तो रोशनी अभी तक सफर तय कर रही थी। रोशनी अभी भी सफर है। हाँ, रोशनी वहीं पे बेचारी रास्ते में खड़ी थी, बर्क रास्ते में खड़ी थी। बुराक चला भी गया, मुस्तफा को मेराज करवा के भी वापस आ गया, लेकिन बेचारी बर्क अभी कहकशाओं के अंदर उलझी हुई थी, क्लिस्टरों में उलझी हुई थी, सुपर क्लिस्टरों में उलझी हुई थी। लेकिन मेरे आका का दूसरी वो बात ये कहता है, समझे, ये जो अक्ल वाले ने उनके लिए आइंस्टाइन कहता है कि अगर कोई जिस्म, कोई शख्स कह ले, अगर वो रोशनी की स्पीड का 90% पे सफर करे, रोशनी की 90 यानी 1,70,000 मील फी सेकंड के हिसाब से अगर वो सफर करे तो उसकी कमियत बढ़ जाती है और उस पे वक्त और मिकदार आधी हो जाती है, यानी उसका जिस्म भी कम हो जाएगा और उसके ऊपर जमाना भी। मसलन अगर वो 90% स्पीड के, रोशनी की स्पीड के हिसाब से अगर आप सफर तय करें, 10 साल सफर तय करें, तो आपकी उम्र 5 साल बढ़ेगी और जमीन पर बसने वाले शख्स की उम्र 10 साल बढ़ेगी। रोशनी की स्पीड के 90% पे क्या फर्क पड़ा? हाफ उम्र कम हो गई। वो कहता है कि जब डबल उम्र हो जाए तो फिर उसके ऊपर जमाना गुजरना बंद हो जाता है, उसके ऊपर अब जमाने का ताल्लुक है। अगर कोई शख्स डबल रोशनी से डबल रफ्तार पे सफर करे, नीचे वाले शख्सों के ऊपर साल गुजरते जाएंगे लेकिन उस शख्स के ऊपर साल गुजरेंगे नहीं। लेकिन मेरे आका का बुराक रोशनी से करोड़ गुना ज्यादा, अरबों गुना ज्यादा, खरबों गुना ज्यादा तेज रफ्तार के साथ मुस्तफा को लेकर चला भी गया, आ भी गया। इसीलिए मेरे आका के ऊपर जमाने का कोई असर ना हुआ, जमाने को खबर भी ना हुई, हाल माजी इस्तिकबाल को खबर भी ना हुई। मेरे मुस्तफा मेराज करके रब के कुर्बे खास से होकर दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन और अदना की मंजिलें तय करके वापस आ गए, लेकिन जमान और मकान को खबर भी ना हो सकी। जमाना चू चू करता रह गया, मकान चू चू करते रह, कैफ और कमियतें और कब और कहां और क्यों और कैसे, ये सारे उलझे रह गए। मेरे मुस्तफा सारी गुत्थियों को सुलझाकर रब के कुर्बे खास से होकर जमीन पे वापस भी आ गए। अब ये मुसाफिर समझिए जी, बुराक की स्पीड, अब बुराक से ज्यादा जिब्रील अमीन की रफ्तार। जिब्रील अमीन की रफ्तार इतनी है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने लगे ना जी, वो 10 से 15 फुट गहरा, इतने उस दौर इतने गहरे कुएं नहीं होते, बाज कुएं इतने गहरे नहीं होते। उनको जब फेंका किनारे से, तो रब ने फरमाया जिब्रील मेरा यूसुफ है, आंच ना है यूसुफ का। जिब्रील अमीन वो सिदरतुल मुंतहा से वहां से चले, इससे पहले कि हजरत यूसुफ कुएं की तह में पहुंचे, अपने पैरों के ऊपर उठा लिया। जब हजरत इब्राहिम ये जिब्रील की रफ्तार चेक कर, आप आग झमकने में भी टाइम लगेगा, जिब्रील को टाइम इतनी रफ्तार है मेरे जिब्रील, बल्कि रफ्तारें भी हैरान हो जाती हैं, रफ्तारें भी परेशान हैं मेरे जिब्रील की परवास के सामने। रफ्तार भी पूछती है, हाँ भाई रफ्तारों को कहती है, बता जिब्रील की परवास क्या है? कहती है आज अरबों खरबों साल हो गए हमें रफ्तारों को चलते हुए, हम तो अभी तक जमीन पे ना पहुंच सकी। अरे जिब्रील तो हम रास्ते में हैं, और जिब्रील को हमने कई करोड़ मरतबा देखा कि वो जमीन पे भी आते हैं, वापस भी चले जाते हैं। रफ्तारें रोशनियां रास्ते में हैं, कहकशाओं की, क्लिस्टर की, सुपर क्लिस्टर की रोशनियां रास्ते में हैं, वो स्टॉप बाय स्टॉप आ रही हैं, लेकिन जिब्रील इस दौरान करोड़ों मरतबा रब के हुक्म से जमीन पे आते भी हैं, जाते भी हैं। रोशनियां मुंह उठा के जिब्रील को देखती हैं। जिब्रील अमीन अल्लाह अकबर, वो उनके सामने अपने आप को सुस्त समझती। रोशनियां मेरे जिब्रील की परवाज के
सामने क्या है, सुस्त हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, अब कितनी देर लगनी थी, सेकंड ही लगना था, 2 सेकंड लग जाने थे। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या अल्लाह तेरा खलील आग में जाता है, इसकी मदद फरमा। मैं वो तो नहीं मांगता, तू ही जाके पूछ ले। तो जिब्रील वहां से चले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग की तरफ चले, तो इस दौरान मुकालमा हो रहा है। अल्लाह अकबर। जिब्रील कहते हैं हुजूर रब की बारगाह में कोई हाजत, अल्लाह का हाजतुन इला रब्बिक, आपको रब की तरफ कोई हाजत है तो बताएं। फरमाया अगर तेरी तरफ तो तेरी हाजत हमें नहीं है, अगर तू रब की तरफ कहे तो रब जो हमारे हाल को जानता है हमें कहने की जरूरत नहीं है। जिसकी मोहब्बत में हम कूद पड़े आप वो मालिक जाने, अगर वो जलाकर खुश है तो भी हम राजी, अगर वो बचाना चाहता है तो उसकी मर्जी है। अब इब्राहिम की मर्जी नहीं, अब खुदा की मर्जी है। अब ये जो मकाम है यहाँ पे हाजतें पेश नहीं की जाती, यहाँ पे रब की रजा के अंदर खुश रहा जाता है। रब की रजा में फर्हत और ताजगी है, यहाँ पे ख्वाहिशात को दखल है नहीं है। हजरत इब्राहिम से पूछा हजूर बताएं जिंदगी के सबसे लुत्फ वाले दिन क्या थे। फरमाया सबसे ज्यादा लुत्फ वाले दिन वो थे जब मैं आग के अंदर था, वो सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पे न ठंडक थी न गर्मी थी, रब की बारगाह से खुद मेहमान नवाजी होती थी। बार बार कहा जाता होगा इब्राहिम ये खा ले, है इब्राहिम ये पी ले, है इब्राहिम जरा आराम फरमा ले, है जी। और कुफर बार तमाशा देख रहा था। तो ये जिब्रील अमीन की रफ्तार समझ में आ गई। जिब्रील अमीन अगर सूरज के पास से अपना पर गुजार देना सूरज बुझ जाए, जिब्रील अमीन अगर सूरज को पर मार दे तो सूरज बुझ जाए। ये किसकी रफ्तार होगी जी? बुराक समझ में आ गया, मेरे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की अजमत समझ में आ गई, परवाज समझ में आ गई। लेकिन जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, हजूर जिब्रील भी रुक गए, बुराक भी रुक गया। हजूर ने कहा जिब्रील आगे क्यों नहीं चलते? फरमाया या रसूलल्लाह बस, ना इससे आगे बुराक में हिम्मत, ना इससे आगे जिब्रील में हिम्मत। लो तमौतु अल मिलतन ला तरक्तु, अगर एक पोरे बराबर भी आगे जाऊं तो जल के राख हो जाऊंगा। इससे आगे जिब्रील के अंदर कुव्वत और बर्दाश्त नहीं, क्योंकि यहां तक आपके ऊपर बशरियत के पर्दे गालिब थे, इजाबात गालिब थे, यहां से आपकी हकीकतें नूरिया जलवागर होनी है। और जिब्रील के नूर के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो नूर मोहम्मदी को बर्दाश्त कर सके। ये मेरे आके लोग कहते जी हमारी तरह के बशर हैं। मैंने पूछा इब्राहिम ये तेरे वजह से बशर है मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम, आप बताओ है 1,24,000 कमो बेश अंबिया, तुम बताओ। कहा ना बाबा ना, जब मेराज की रात आए हम सारे इमाम थे, हम इमाम थे। मेराज की रात रब ने सब इमामों को इकट्ठा किया, सब रहनुमाओं को इकट्ठा किया, सब लीडरों को इकट्ठा किया, सब मुक्तदाओं को इकट्ठा किया। लेकिन जब अब बारी थी कि इन इमामों का इमाम कौन होगा, इन राहबरों का राहबर कौन होगा, इन लीडरों का लीडर कौन होगा, इन खतीबों का खतीब कौन होगा, फरमाया हम सारे एक दूसरे का मुंह देखते थे। जिब्रील ने हजूर का हाथ पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा किया, फरमाया कुल कायनात का इमाम और लीडर मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुर्बान जाए हम इस नबी की उम्मती हैं। हुजूर के सदके के अंदर हुजूर ने फरमाया पिछली उम्मतों की मिसाल ऐसी है और मेरी उम्मत की मिसाल, यहूदियों ने आधा दिन काम किया एक उजरत पे, उसके बाद वो भाग गए, उनको उजरत ना मिली। फिर ईसाइयों ने बकिया आधा दिन काम किया, असर मगरिब तक काम करना था, असर तक काम किया, लेकिन वो भी भाग गए, उनको भी उजरत ना मिली। मेरी उम्मत आखिर में आई, असर तक मगरिब सिर्फ काम किया और आपने उनको दोहरी उजरत अता फरमा दिया मुस्तफा के सदके। मेरे आका को जन्नत भी दिखाई, दोज़ख भी दिखाई गई, दुनिया भी फहराई गई, मशरक भी फहराए गए, मगरिब भी, कहकशाएं भी दिखाई गई, क्लिस्टर भी, सुपर क्लिस्टर भी दिखाए गए, निज़ाम शमसी भी दिखाए गए, चलते भी दिखाए गए, बुझते भी दिखाए गए, माजी भी दिखाए गए, हाल भी दिखाए गए, मुस्तकबिल भी दिखाए गए। जब आसमान से नीचे नीचे आलमे नासूत है, आलमे यहाँ पे जमाने होते हैं, जो चीज जो कल थी वो आज है, जो कल होगी वो आज इकट्ठी, लेकिन जो इससे ऊपर मकाम है ना जी, वहां जो कल है वो भी आज है, जो आने वाला वो भी आज है। वहां पे हर चीज क्या है जी, हाजिर है, हर चीज है। जो 50 कायनात खत्म होगी, क़यामत कायम होगी, 50,000 साल का दिन गुजरेगा, फिर उसके बाद हजरत ज़ैद बिन हारिसा जन्नत में जाएंगे, वो जन्नत तब आएगी। हजूर ने फरमाया ज़ैद बिन हारिसा मैंने जन्नत के अंदर तेरे कुरान पढ़ने की आवाज सुनी है। अभी ये कई हजार साल बाद बिलाल जन्नत में जाएंगे, फरमाया बिलाल
تو زمین پہ چلتا تھا، میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے۔ اور فرمایا گیا عمر میں تیرے محل کے پاس گیا، میں نے بڑا خوبصورت ہے، میں کس کا ہے؟ فرمایا میرا بھی دل چاہا اس کے اندر چلا جاؤں۔ فرمایا یہ عمر کا ہے۔ میں عمر تیری حیا کی وجہ سے نہیں اندر گیا۔ میرے عمر رونے لگ پڑے، کہا حضور میں آپ سے حیا کرتا ہوں، آپ مجھ سے حیا کرتے ہیں، میں کیا بول سکتا ہوں؟ تو یہ ساری جناب یہ پھر کئی مکالمے، نبیوں سے ملاقات، حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ہارون علیہ السلام، پھر حضرت زکریا علیہ السلام، پھر سارے نبی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم، سب سے ملاقاتیں ہوئی، سب نے استقبالات کیے، فرشتوں نے کیے، یعنی کہ بڑی طویل ملاقاتیں ہیں، طویل سفر ہیں، طویل زمانے ہیں، ان سب کو دور کرتے ہوئے پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش، پھر کرسی، پھر اس سے اوپر اب 50,000 نورانی حجابات ہے، جس طرح یہ آسمان آپس میں ہے نا، اس طرح کے 50,000 سمجھ لیں اوپر اور آسمان ہیں، ان پھر آسمانوں کو میرے مصطفیٰ نے عبور کرنا شروع، ظاہری بات ہے وہاں نور ہی نور تھا، اور میرے محبوب اپنی بشریت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ روحانی معراج نہیں تھی، صرف روحانی بھی تھی اور جسمانی بھی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے ان کے بعد اسی گھٹن کی فیلنگ محسوس ہوئی، کیونکہ بشریت ساتھ تھی، جسم ساتھ تھا، اور نور ہی نور تھا، وہ نور جس کو جبریل کا نورانی جسم بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا، اس نور کے اندر مصطفیٰ تھے۔ اور لمبی مسافت، نہ کوئی رستہ دکھانے والا، نہ رستہ بتانے والا، نہ لے جانے والا، پتہ چلتا یہ رستے میرے مصطفیٰ کے دیکھے ہوئے ہیں، یہ رستے کوئی نئے نہیں ہیں، یہ رستے میرے مصطفیٰ کے جانے پہچانے ہیں، دیکھے بھالے ہیں، جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تھوڑی گھبراہٹ کی ہوئی نا جب صورت، تو ابو بکر کی آواز میں رب نے کہا کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب کھڑا ہو جا، تیرا رب تجھ پہ درود پیش کرتا ہے۔ اچھا حضور نے فرمایا جو صلی کا لفظ آیا نا، تو میرے ذہن میں آیا کہ رب نماز پڑھتا ہے۔ پھر جبریل حضرت ابو بکر کی آواز سنی تو اس سے اتنی انسیت ہوئی کہ آئے میرا ابو بکر بھی یہاں ہے جی۔ رب کو بھی پتا ہے کہ کل کائنات کے اندر اگر رب کے بعد کسی شخص سے میرے محبوب کو انس اور محبت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے جی۔ آپ نے آواز سنی، آپ کو انس حاصل ہوا، اے میرا ابو بکر بھی یہاں ہے، وہ ساری جو انقباض کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر رب نے فرمایا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں تیرے اوپر درود پاک پیش کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آواز، پھر پیغام شروع ہوئے، ادنو یا محمد، اے محبوب اور قریب ہو، ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، ادنو یا محمد۔ پھر محبوب جتنا جا سکتا تھا چلا گیا، مخلوق جتنی جا سکتی تھی، سید البشر جتنا اوپر جا سکتے تھے، امام الانبیاء، امام الرسل جتنا جا سکتے تھے چلے گئے۔ اس کے بعد رب کہتا ہے بابا دنا فتد اللہ، امام بخاری کہتے ہیں دنا قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، کون؟ رب جبار قریب ہوا۔ اب جتنا محبوب قریب ہو سکتا تھا ہوا، اب رب نے پھر خود اپنے محبوب کو قریب کیا، پھر اور قریب کیا، اتنا قریب ہو گئے فکان قاب قوسین، جیسے دو قوسیں ہوتی ہیں، قاب قوسین۔ اس میں بول دوں، آج اس میں سنا دوں، قاب قوسین، دو قوسیں، پہلے سن لیں، دو قوسیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ تم نبی سے شفاعت مانگتے ہو جی، حضور کو کیا علم ہو، حضور کیا جانے، حضور کیا کریں، اور نادانا تجھے قاب قوسین کی منزلوں کو تو سمجھتا، اعلیٰ حضرت کے پاس آ کے سمجھتا ہے جی، فضل خیر آبادی کے پاس آ کر سمجھتا، تقی علی خان، نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ کے سیکھتا، اہل سنت کو آ کے پوچھتا یہ کعبہ قوسین کے مرتبے کیا ہیں، تو یہ سیکھتا تو یہ تیرے اندر یہ کفر کے فتوے نہ آتے، یہ تجھے ساری ایمان کی منزلیں لگتی ہیں۔ حضور جب کعبہ قوسین، عربوں کے اندر پہلی بات کر دوں، عربوں کے اندر نا جی دستور تھا، جو کمان ہوتی ہے وہ کوس کی طرح ہوتی ہے، یوں کمان ایسا، ہاف سرکل کو کوس کہتے ہیں، ہاف سرکل کو، آدھے دائرے کو کوس۔ تو جب عربوں کا دستور تھا، جب دو قبیلوں میں صلح ہو جاتی نا جی، صلح ہو جاتی، وہ آپس میں صلح کر لیتے، ٹھیک ہے، اتفاق اور اتحاد اور ایک ایگریمنٹ کر لیتے، تو وہ اپنی دونوں کمانوں کو ایک دوسرے پہ رکھ کر اور اکٹھا ایک تیر چلاتے، دو کمانوں کو ملا کر، تو یہ اس بات پھر اس دو کمانوں کو لٹکا دیتے، یہ اس بات کا پیغام ہوتا کہ آج کے بعد ہم ایک ہیں، اب تیرا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن تیرا دشمن، تیرا یار میرا یار، میرا یار تیرا یار، جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے میری جنگ اس سے تیری جنگ، جس سے میری سلو اس سے تیری سلو، جس سے تیری سلو اس سے میری سلو۔ تو رب نے کہا محبوب آج تیری ختم نبوت کی کوس کو میں نے اپنی عظمت اور بلندی اور جباریت کی کوس کو ملا کر
آج سب کو بتا دیا ہے، سب جان لیں آج کے بعد میں اور میرے محبوب کا پیغام ایک، جو اس کا پھینکنا میرا پھینکنا، میرا پھینکنا اس کا پھینکنا، میرا دوست میرے محبوب کا دوست، جو اس کا یار وہ میرا یار، جو اس کا دشمن میرا دشمن، اس کی جنگ میری جنگ، اس کی سلو میری سلو، اس کی اطاعت میری اطاعت، اس کی فرما برداری میری فرما برداری، اس کا در ہے اور میرا در ہے، اس کی مشکل کشائی میری مشکل کشائی، ہم ایک ہو گئے۔ من یطیع اللہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ہم بندوں میرے اور میرے مصطفیٰ کی فرما برداری ایک، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے اور میرے محبوب کی محبت فرماتا لتؤمنوہ، اور میرے اور میرے محبوب پر ایمان لانا ایک، وتعزروہ تعظیم ایک، وتوقروہ میرے اور میرے محبوب کی توقیر ایک، وتسبحوہ میرے اور میرے محبوب کی پاکی ایک۔ پھر فرمایا کہ او میرے محبوب کے لبوں سے کلام سننے والوں، اور یہ میٹھے بول کسی اور کے نہیں ہیں، ما ینطقو عن الہوا، ارے یہ میرے محبوب کا جو کلام سنتے ہو یہ حقیقت میں میرا ہی کلام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ارے محبوب یہ تو ہدایت دیتا ہے نا، یہ تو نہیں دیتا، یہ میں دیتا ہوں، اور جسے میں دیتا ہوں اسے میں نہیں، اسے تو دیتا ہے۔ ما رمیت اذ رمیت، ہائے ہائے ہائے، ما رمیت، وہ بات کو سمجھے، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب یہ جو تو مارتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، یہ جو تو مارتا ہے نا یہ تو نہیں مارتا، ہائے ہائے ہائے، یہ جو تو مارتا ہے نا یہ تو نہیں مارتا، یہ رب مارتا ہے، یہ تو نہیں مارتا یہ رب مارتا ہے، کیونکہ تیری اور میری مار ایک ہے۔ آذان من اللہ و رسولہ، اور یہ میرے اور میرے محبوب کا پیغام ایک، برات من اللہ و رسولہ، میرے اور میرے محبوب کا چھٹکارا ایک، میرے اور میرے محبوب کا بلاوا ایک، اغناہم اللہ و رسولہ، میرے اور میرے محبوب کا غنی کر دینا، مالا مال کر دینا ایک، من فضل ہی میرے اور میرے مصطفیٰ کا فضل ایک، سیؤتیہ اللہ و رسولہ، اور میرے اور میرے محبوب کی عطا ایک، ہر من یعص اللہ فقد عصا اللہ، میرے اور میرے محبوب کی نافرمانی ایک، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب تیری جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں یہ تیرے نہیں، یہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، تیری اور میری بیعت ایک، ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب یہ جو تیرا ہاتھ ہے نا یہ تیرا نہیں، یہ رب کا ہاتھ ہے۔ اسی کے لیے کہا، ساتھ کہتا ہے یہ مارتا تو ہے لیکن تو نہیں، یہ میں مارتا ہوں، ہاں جی، ان بیعت تو کرتا ہے یہ تیری نہیں، یہ بیعت میری، یہ ہاتھ تو رکھتا ہے لیکن یہ ہاتھ دکھنے میں تیرا حقیقت میں میرا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ حق رکھتا ہے تو اسے راضی، میرا جسم میری مرضی نہیں، حضور نے فرمایا مرضی جب ایمان لے آئے تو مرضی اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی۔ فرمایا کہ مولا ذاتیں تو دو تھی، اللہ و رسولہ ذاتیں دو تھی، ضمیر ایک کیوں لٹائی؟ بندے ہستیاں دو ہو تو ضمیر دو ڈبل ہوتی ہے، ضمیر ڈبل، مولا ہستیاں دو تھی، ان یرضوہ ضمیر ایک کیوں لٹائی؟ فرمایا ہستیاں دو تھی نا، رضا تو ایک تھی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کلہم یطلبون رضائی، محبوب یہ فرشتے، یہ ولی، یہ کتب، یہ غوث، یہ عبدال، یہ صحابہ، یہ رسول، یہ نبی، یہ ابراہیم، یہ عیسیٰ، یہ موسیٰ، یہ داؤد و سلیمان، آدم کا عیسیٰ، یہ سارے کلہم یطلبون رضائی، یہ سارے میری رضا چاہتے ہیں، انا اطلب رضا کا یا محمد، اور اے حبیب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری اور میری رضا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، حکمن ایک، ذاتن جدا نسبتن ایک، ذاتن جدا محبتن ایک، ذاتن جدا اطاعتن ایک، ذاتن جدا اور درتن ایک، ذاتیں دو ہیں با خدا، خدا کا در ایک ہے، وہ در مصطفیٰ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب یہ ظلم کر بیٹھے، بڑے سے بڑے گناہ کر بیٹھے، انہیں بتا اگر بڑے گناہ کر بیٹھے تو تم میرے محبوب
मुस्तफा का क्यों? कहा इसलिए मेरे महबूब का दर बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं। रब कहता जिसको बख्शिश मिलेगी तेरे मुस्तफा से मिलेगी, जिसको मेरे महबूब के दर से बख्शिश न मिली वो काबे के गलाब के अंदर भी छुप जाए उसको बख्शिश नहीं मिलेगी। कौन जी समझ में आ गया? दो कोसों की सुलो समझ में आई? या आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम का है। आप फरमाते हैं ये जो काबा कौसैन था ना जी, ये कौस जो थी एक कमालाते नजूली की कौस थी। दो कौसें पहले ऐसे मिलाई अब ऐसे मिलाओ। कहते हैं दो कौसें, एक कौस की क्या थी? कमालाते नजूली की। महबूब आसमान से नीचे जितने कमालात हैं सारे कमालात इकट्ठे कर लो, नबियों के, रसूलों के, फरिश्तों के, आलल अलीयीन के, सबके कमालात वो मुमकिन हैं। एक तो है ना जो पाए जाते हैं, एक जो मुमकिन है जो किसी बशर में हो सकते हैं। हर वो खूबी जो किसी बशर में हो सकती है अगरचे वो पाई नहीं जाती, वो सारी खूबियां कौसे नजूली में आ गई। अब फिर एक कौसे सऊदी ऊपर की कौस, ऐ महबूब इन आसमानों से ऊपर भी जितने कमालात हैं जो एक बशर के लिए मुमकिन हो सकते हैं, उन दो कोसों को मिलाकर जितने कमालात बने सारे के सारे महबूब तुझे अता फरमा दिए हैं, ताकि ना जमीन में कोई तेरे बराबर हो सके, ना आसमानों में कोई हो सके, ना आसमानों से ऊपर तेरे कमालात के बराबर हो सकते। मैं खुदा, मेरी इब्तिदा नहीं और ना मेरी इंतहा, लेकिन तू सबकी इब्तिदा भी है, सबकी इंतहा भी है। ना तेरे पहले कोई, ना तेरे बाद कोई, ना तुझसे पहले कोई, ना तुझसे ऊपर कोई। मैंने तुझे सारे कमालात। अब आला हजरत के वालिद का दूसरा मौकफ, वो कहते हैं ये दो कौसे थी ना, उलमा ने लिखा जब ये मेराज हुई ना जी, फिर रब ने अपनी मखलूक की पहले सैर करवाई, फिर रब ने अपनी सिफात की सैर कर। सिफात की सैर से मतलब ये है कि महबूब रब की सिफ्तों से गुजरते गए। वो तो सिफ्तें खालकियां हैं ना, रब की जाती हैं, वो मखलूक की कुदरत और किसी की भी कुदरत के तहत है, वो रब की जाती। लेकिन हजूर उनमें सैर करते गए तो उनके रंग में रंगते गए। सिफ्ते रहीम में गुजरे तो रहीम बन गए, सिफ्ते रऊफ में गुजरे तो रहू बन गए, सिफ्ते सत्तार से गुजरे तो सत्तार बन गए, सिफ्ते अव्वल से गुजरे तो अव्वल बन गए, सिफ्ते आखिर से बने गुजरे तो आखिर बन गए, सिफ्ते जाहिर से गुजरे तो जाहिर, सिफ्ते बातिन से गुजरे तो बातिन बन गए, सिफ्ते हदायत से गुजरे तो हादी बन गए। तो रब की सिफात से उनको वो कमालात मिले। पहले भी आप हादी थे, रहीम थे, रऊफ थे, दीगर भी अंबिया थे, लेकिन अब इस शहर के बाद जो आपकी शान है बाखुदा वो किसी नबी के अंदर भी वो शान है नहीं है। रब ने इतना कमाल अता फरमाया। मैं इसको नुक्ते से समझा। हुजूर ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले रब ने मेरे नूर को पैदा किया। हदीस बड़ी लंबी है, उसका खुलासा और मफहूम यह है कि मेरे नूर से आसमान पैदा, मेरे नूर से जन्नतें पैदा, मेरे नूर से दोज़खें पैदा की, मेरे नूर से अर्श को पैदा किया, कुर्सी को पैदा किया, मेरे नूर से कलम को पैदा किया, लोह को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, हामलीन अर्श को पैदा किया, जमीनों आसमानों को पैदा किया, उनकी मखलूकों को पैदा किया, मेरे नूर से अंबिया को पैदा किया, मेरे नूर से रसूलों को पैदा किया, मेरे रसूल से ईसा और मूसा, आदम ता ईसा सबको पैदा किया। जरा तवज्जो फरमाएं, मेरे आका का नूर छलकता रहा, फूटता रहा, तजल्लियां दिखाता रहा, बिखरता रहा, ये नूर बिखरता रहा। खुदा की कसम आदम ता ईसा बनते रहे, जब ये नूर सिमट कर एक जगह पे आ जाए तो मोहम्मद अरबी का नूर बन जाता है। अब समझ में आ गया जी अव्वल और आखिर। अव्वल समझ गए जिससे सारी कायनात बनी, आदम ता ईसा बनेगी अव्वल, और ये जब सब की तरफ लौट के आ जाए और कमाल अपने अरूज में पहुंच जाए तो वो आखिर है। होवल अव्वल होवल आखिर। जी कुछ समझ में आ रही है बात के नहीं? ये आला हजरत के कदमों में पड़े हुए आशिकों से आपको ये बातें मिलेंगी। ये दर बदर फिरने वालों से जो तेरे दर से यार फिरते हैं, यूं ही दर बदर हार होते हैं। और जो हजूर के दर से लग जाते हैं वो बाखुदा जन्नतों की सैरें करते हैं। वो कभी बिलाल बन जाते हैं, हाँ जी, कभी सहाबा के गुलाम बन जाते हैं, आले बैत के गुलाम बन जाते हैं, मौला अली के गुलाम बन जाते हैं, फातिमा ज़हरा के दर के नौकर बन जाते हैं, उनकी माए फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दर की लोनियों की लोनियां बन जाती हैं। इसी निस्बतों से उनके मुकद्दर समझ जाते हैं। हमारा तो ये कीदा है, जैसा सुन्नी मौला अली से और जैसी मोहब्बत अत्तार
अत्तारी मौला अली से करता है, खुदा की कसम जमीन के ऊपर ऐसा आशिक आपको नहीं मिलेगा। और जैसी सहाबा से सुन्नी और अत्तारी मोहब्बत करता है खुदा की कसम, ऐसी मोहब्बत वाला रूए जमीन पर आपको कोई आशिक नहीं मिलेगा। अमीर मुआविया की नामूस पे जो दावत इस्लामी में और अमीर अहले सुन्नत ने पहरा दिया, खुदा की कसम वो पहरा दूर दूर सदियों में भी किसी को नसीब नहीं। और जैसी अहले बैत से हजरत फातिमा तो ज़हरा और उनकी औलाद, इमाम हसन हुसैन की औलाद, हजरत ज़ैनब की औलाद, जितनी इनसे मोहब्बत अहले सुन्नत ने की और सुन्ना में से जैसी मोहब्बत अत्तारियों ने की, खुदा की कसम इसकी मिसाल नहीं मिलती है। इनके जलूस, इनके अय्याम मनाना, इन पे किताबें लिखना, इनको पूरी दुनिया के अंदर मदनी चैनल के जरिए पहुंचाना, इंटरनेट के जरिए पहुंचाना है जी, और तरह तरह से बच्चे से लेके बूढ़े तक को इस दर के इश्क और मोहब्बत में रंग देना और उनकी मोहब्बत में रोना और इश्क में मचलना जो अमीर अहले सुन्नत ने सिखाया, इसकी नजीर नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। आप फरमाते जी वो रब की अल तीसरा कौल कहते हैं, ये एक कौस सिफात जाती की, ये एक जात की कौस थी और एक सिफात, एक जात और एक जाते लाई और सिफात इलाही। तो गोया कि रब ने कहा महबूब सारी कायनात के कमालात भी तुझे दिए और मैंने अपनी जात और सिफात के रंग में तुझे ऐसा रंग दिया और अपनी जात और सिफात से वो खुसूसी कमालात जो मखलूक के लिए हो सकते थे वो मैंने तुझे सब और इस शान से अता किए कि उनको उन सब कमालात को मैंने तेरे आईना मोहम्मदी के अंदर उंडेल दिया, उनके अंदर चमका दिया। आज के बाद जिसने तुझे देख लिया उसने मुझे देख लिया, जिसने तेरा दामन पकड़ लिया उसने मेरा दर पकड़ लिया। जो तेरे पास आ गया वो मेरे पास आ गया, जो मुझसे फिर गया वो तुझसे फिर गया, जो तुझसे फिर गया वो मुझसे फिर गया। इसीलिए आला हजरत ने कहा बाखुदा खुदा का यही है दर, और फिर कहा जो तेरे दर से यार फिरते हैं वो यूं ही दर बदर खार वो दर बदर रुसवा होते जाएंगे। हाँ जी, इबादत शैतान जितनी इबादत इन मौलवियों में से 2 नंबर की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं कर सकता। वो बड़ा उस्ताद ना कामयाब हो सका तो ये भी कामयाब है। सजदे में आर नहीं है, हुजूर की गुलामी में आर है। सजदे में आर नहीं, हुजूर की गुलामी में। हाँ जी, मगर ना जुल खैसरा के पास भी नमाज रोजे हज ज़कात थी। हाँ जी, अब्दुल्ला बिन उबई के पास भी थी, उबई बिन सलूल के पास, मुनाफिकीन मक्का जो हुजूर को देख के कलमा पढ़ते थे उनके पास भी नमाज रोजा हज ज़कात था। तबलीगें भी थी, दावतें भी थी, सब कुछ था। शैतान के पास भी था, उसके बाद भी इब्ने सबा के पास भी था और उनके राजियों के पास भी था और खाजियों के पास भी था, सबके पास था। लेकिन कामयाबी उसे मिलेगी जो मेरे मुस्तफा के कदमों से लिपट जाएगा, जो मेरे मुस्तफा के कदमों के भी मुंह लगेगा वो भी रुसवा हो जाएगा, और जो मेरे मुस्तफा के कदमों की खाक को भी थाम लेगा, अपनी आंखों का सुरमा बना लेगा, रब उसे भी कामयाबी अता फरमा देगा। मेरे ईमान और मरकज ईमान मुस्तफा है, ये याद रखें। इधर जो दुई करेगा ना, दुई कि ये रब से जुदा करेगा है, ना खुदा कहे बनती है ना जुदा कहे बनती है। ना हम ये कह सकते हैं खुदा है, ना ये जाते खुदा, ना जात का जुज, ना सिफाते खुदा, ना उसका जुज, ना खुदा कहे बनती है। खुदा कह दे तो शिरक, लेकिन खुदा से जुदा कहे भी नहीं बनती, क्योंकि रब कहता है जो मुस्तफा को मुझसे जुदा करेगा उसको धुतकार के रख दूंगा। वाइजा की लालहुम तालौ इला मा अंज़लल्लाहु अला रसूल राइतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सदूदा। ऐ महबूब, जब इन्हें कहा जाता है अल्लाह और रसूल की तरफ आओ, तवज्जो फरमाए, क्या रब कहता है जब इन्हें कहा जाता है कि अल्लाह और उसके और रसूल की तरफ आओ तो महबूब तू ये देखेगा खुदा की तरफ तो आते हैं, दर मुस्तफा की तरफ नहीं आते। यसुद्दूना अनका सदूदा, मेरे दर पे आते हैं, कुरान पे आते हैं, लेकिन महबूब तेरे दर पे नहीं आते। फरमाया जो यार तेरे दर से यार फिरते हैं वो यूं ही दर बदर हाथ फिरते हैं। फरमाया जो आएंगे उन सबको बख्शिश दूंगा, जन्नत भी दूंगा, लेकिन जो तेरे दर से तबलीगे लेकर रोजे लेकर हज ज़कातें लेकर आएगा उसको उठाकर जहन्नम के निचले गले में
में डालूंगा। मुनाफिकीन का ठिकाना फी असफल साफिलीन, हाँ जी जहन्नम के निचले सबसे निचले दर्रे में, फिरौन से भी नीचे रखूंगा। हाँ जी फिरौन पे तो मेरे मुस्तफा को देखा नहीं था, तुम देख के भी मुकर गए। अब आखिरी बात कर दूं खत्म करते करते ताकि रह ना जाए। फिर फरमाया औ अदना, 2 कौसे मिला दी। इस पे एक नुक्ता मैंने बयान करना है कि कौस बनती, दायरा कैसे बनता है, ये अगले जुम्मे पे छोड़ दो। 2 कौसे मिलाओ तो क्या बनता है जी, गल साइंस की होगी, हाँ ज्योमेट्री की होगी, समझ गए बात। ताकि जरा उनको भी जो दम मारते हैं ना, चार क्लासें पढ़कर 2 PhDयां करके जो हजूर की अजमत को कहते हैं जी हमने समझ लिया है जी, उनको भी समझ आए जहां तेरा इल्म खत्म होता है ना, जहां तेरे बाप आइंस्टाइन का भी इल्म खत्म होता है, उससे ऊपर तो मेरे नबी के बुराक सवारी की है जी, सवारी के कदमों की धूल उससे ऊपर है, उससे ऊपर फिर जिब्रील है, मिकाईल है, इसराफील है, इजराइल है, मलाइका मुकर्रबीन है, फिर अर्श को थामने वाले मलाइका, फिर कुर्सी को थामने वाले मलाइका, फिर मलाइका मुकर्रबीन, और उनकी जब सबकी हदें खत्म हो जाए वहां से मेरे मुस्तफा के नालैन की खाक की आगाज होता है। मेरे मूसा को कहा मूसा आ तूर पे, मूसा कहते मौला देखना है, फरमाया लन तरानी तू देख नहीं सकता, मौला आना है, कहना दीदार करना है ना खुद चल के आ, तूर पे फिर खुद चल के आ, दीदार करना है खुद चल के आ। जब तूर पे पहुंचे कहा फखला नाला, अपने नालैन उतार दे, ये वादी मुकद्दस है। लेकिन जब मुस्तफा को बुलाया तो कहा ऐ जिब्रील मुस्तफा को कहने की जरूरत ना पड़े, रब्बे आलमीन जाके बुला के ले आ, पता चले कि जनाब मुस्तफा के लिए तलबगार है, बुला के ला। और मूसा चल के गए, कहा चल के आ, अजमत की बात है। हमारा वो तरीका तौहीन वाला नहीं, हम अच्छों से अच्छे को सब अच्छों से अच्छा समझिए, जिसे उस अच्छे से अच्छा, सब अच्छों में से अच्छा मूसा को समझिए, उन अच्छों से भी अच्छा हमारा नबी। फरमाया मूसा तू खुद चल के आ, हबीब की बारी आई, कहा ऐ जिब्रील फरिश्तों को साथ लेके जा, बुराक लेके मेरे मुस्तफा का जलूस में लेके आ। और इधर कोहतूर पे गए, फरमाया नालैन उतार दे, लेकिन मेरे मुस्तफा आसमान भी अबूर कर गए, जन्नतें भी अबूर कर गए, सिदरा और अर्श और कुर्सी भी अबूर कर गए। कहीं ये नहीं कहा मैं महबूब नालैन उतार दे, बल्कि कहा उदनु या मोहम्मद, और करीब आ जा, और करीब आ जा, और करीब आ जा। लेकिन उधर फरमाया मूसा को एक तजल्ली दिखाई का फंजुर, देखा खड़ा मूसा छाए का, मूसा जमीन पे आ गए। लेकिन महबूब की बारी आई तो फरमाया माज़ागल बशर वमा तगा, महबूब रब को देखता रहा, ना नका भटकी ना हद से बड़ी। ये हमारे जैसा नबी है। और कुत्ते मौलाना रूम को पढ़ता, मौलाना रूम ने कहा है जब भी कोई गुमराह हुआ इसी नुक्ते पे हुआ कि उसने नबी को अपने जैसा समझा। जी नबियों ने कहा ये महबूब हमारे जैसे नहीं है। हरम में खुतबे पढ़े पढ़े बहरात के खुतबे, नबियों ने कहा ये वो बातें हैं जो मुस्तफा को दी गई, हमें ना दी गई। इन अजमतों की वजह से मोहम्मद हमसे आगे बढ़ गए हैं। हम नबियों ने कहा हम इन जैसे नहीं, और इधर लौंडा उठ के कह जी ये हमारे जैसे हैं। बदबख्ता तू वहाबियत की ऐनक उतार, सहाबियत की ऐनक लगा, बैठ किसी अबू बकर सिद्दीक मौला भी मुश्किल कुशा के गुलाम के पास, किसी फातिमा तुज़्ज़हरा के गुलाम, हसन हुसैन के गुलाम के पास, तुझे बताएं कि मेरे आका की अजमतें क्या हैं। आखिरी बात पे बात खत्म करूं, फरमाया दना फतल्ला फकाना काबा का हुसैन, 2 कौसे हैं जी साढ़े ताड़े वर्गे ना। कई मौलवी कहेंगे नहीं जी हजे भी 2 एक हो जाए, और 2 एक हो जाए फर्क तो रहता है ना, 2 एक हो जाए, 2 एक कर दिए फर्क रह गया बीच में। अगर हिस्सी ना हो, हिस्सी ना भी हो, वहमन समझे, एक हिस्सी जोड़ समझे, हिस्सी जोड़ शीशा जोड़ दो शीशे से, हिस्सन फासला रह गया, माँ और बाप के मिलाप से बच्चा पैदा हो गया, उनमें भी दुई है, ये माँ और बाप से है, लेकिन हिस्सन नहीं है, अक्लन है कि ये माँ का भी है और इसमें खून माँ का भी है और हिस्सा बाप का भी, यानी बाप का हिस्सा नहीं अक्लन भी बीच में क्या होता है तफरीक। अक्ल अब भी दम मार सकती थी, कह सकते थे कि एक तो करीब किया लेकिन एक ना किया। फरमाया वकान काबा कौस है और मौलवी जहां तेरी अक्ल आके खत्म हो जाए, मैंने मुस्तफा को सबसे ज्यादा करीब कर लिया है।
نہ حص کام کرے نہ عقل، جہاں ساری حصے بھی ختم، عقلیں بھی ختم، وقت بھی ختم، دلائل بھی ختم، ہر چیز ختم ہو جائے، ہر چیز فنا ہو جائے مصطفیٰ، اس سے زیادہ تیری اور میری قربتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ تو معیار بلندی، آخری بات پھر کر دوں، معیار بلندی درجوں کے اوپر نہیں ہے، معیار بلندی قرب الہی ہے۔ توجہ کریں، معیار بلندی، معیار رتبہ اور عزت، معیار افضلیت یہ قرب خدا ہے، خون کا رشتہ یا اور فضائل نہیں ہے۔ نبیوں کے بعد جس کو سب سے زیادہ قرب مصطفیٰ اور قرب خدا ملا وہ ابوبکر صدیق ہے، اس کے بعد جس کو ملا وہ عمر ہے، اس کے بعد جس کو ملا وہ عثمان ہے، اس کے بعد جس کو ملا وہ مولا علی ہے، اس کے بعد جس کو ملا وہ عشرہ مبشرہ ہے، اس کے بعد جس کو ملا وہ حضرت حضور کی اولاد حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن حسین، اصحاب بدر اور بعد کے سارے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اللہ ہمیں عقائد اہل سنت حاملے کی، ہمارے عرفان مشہدی صاحب کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے اور حنیف قریشی کو بھی اللہ اور ان کے سارے ٹول